आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the numbers is the sum and product of its zeros। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। हमें दो जीरोस दिए गए हैं और इसके प्रोडक्ट और सम दिए गए हैं। ओके, हमें रिलेशनशिप दे गई है और उसका हमें क्या दे फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट दिया गया है 1/4 एन -1। ये हमें दो, ये सम दिया गया है और ये प्रोडक्ट दिया गया है। ओके, दो जीरोस दिए गए हैं। देखो, पहले हमें देखना है इसका हमें जनरल फॉर्म क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का हमें a और b दोनों जो है वो फाइंड करना है। ओके, तो हमें पहले क्या दिया है, सम दिया है। तो सपोज ये हमारा सम है 1/4, सम गिवन है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ, -b/a होगा। हमारी जो नॉर्मल फॉर्मूला है -b/a इज इक्वल टू 1/4। और दूसरा हमें क्या मिला है, अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा इंटू बीटा क्या मिला है, -1। तो c/a इज इक्वल टू -1। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पे ए जो है वो नहीं दिया गया, ए का कोएफिशिएंट हमें दिया गया नहीं है। और यहाँ पे हमें ए क्या दिया गया है, 4। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, यहाँ पे हमें 4 दिया गया है, हमें यहाँ पे 4 चाहिए। तो a इज इक्वल टू हम 4 लिखेंगे और ऊपर क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। ओके, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, -b/a इज इक्वल टू 1/4, c/a इज इक्वल टू -4/4। ओके, ऐसा हमें मिला -4/4। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, देखो a इज इक्वल टू हमें क्या मिला, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4। फिर b इज इक्वल टू हमें क्या मिला, यहाँ पे 1 इस तरफ माइनस है, तो b हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो -1। और c हमें क्या मिला है, c इज इक्वल टू -4। फिर हमें पॉलिनोमियल की जो नॉर्मल फॉर्म है वो हम क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। ओके, ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए हमारा क्या है, 4 है, 4x² प्लस बी हमारा क्या है, -1 इंटू एक्स प्लस -4। ओके, इतना हमें मिल गया। 4x² प्लस माइनस माइनस मिलेगा, 1 इंटू एक्स एक्स
और प्लस माइनस -4 इतना हमें मिल गया। बी की कोरस्पोंडिंग वैल्यू हमें क्या मिली 1। ओके, ये हमारा पी ओ एक्स आंसर है हमारा। ओके ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा हमें दिया गया है। दूसरा है √2 और 1/3। ओके, √2 और 1/3। तो इसको हम कैसे, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c and its zeros अल्फा एंड बीटा। ओके, तो यहाँ पे हमें सम दिया गया, क्या, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यहाँ पे लिख रही हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2। ओके, हमें यहाँ √2 दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2। और प्रोडक्ट क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 अल्फा इंटू बीटा। ओके, इज इक्वल टू 1/3। तो अब हम क्या लिखेंगे, -b/a इज इक्वल टू √2 और c/a इज इक्वल टू 1/3। ऐसे हम लिख सकते हैं, -b/a इज इक्वल टू √2 एंड c/a इज इक्वल टू 1/3। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें a इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ -b/a इज इक्वल टू √2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। तो हमें यहाँ से सिमिलर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें c/a इज इक्वल टू 1/3। ये दोनों हमें सिमिलर चाहिए a। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -b/a इज इक्वल टू 2, 3 यहाँ पे लिख सकती हूँ √2/3, 3 इंटू √2/3, c/a इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो ये माइनस है तो इधर चला जाएगा। तो b/a इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 3 इंटू √2/3। तो c/a इज इक्वल टू 1/3। ओके, ये दोनों हमें मिल गए। अब हम क्या लिखेंगे, इसका क्वाड्रेटिक। a इज इक्वल टू हमें क्या मिला, यहाँ पे 3 और 3, तो यहाँ पे 3। b इज इक्वल टू हमें क्या मिला, -3 इंटू √2। ओके, और c इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 1। ओके, a इज इक्वल टू 3, 3, b इज इक्वल टू हमें क्या मिला, b का कोफिशिएंट क्या है, -3 इंटू √2 और c इज इक्वल टू 1। अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ax² + bx + c। a का कोफिशिएंट क्या है, 3x² प्लस b का कोफिशिएंट क्या है, -3 इंटू √2 प्लस c का कोफिशिएंट हमें क्या मिला, 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, 3x² प्लस -3 इंटू √2 x + 1। ये हमारा फाइनली आंसर होगा p इंटू एक्स। ओके, ये आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में दिया गया है 0 एंड √5। ओके, 0 और √5। तो
तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax square plus bx plus c and its zeros। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो। ओके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो। ओके, दूसरा हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, हमें क्या दिया है, √5। ओके, अल्फा प्लस बीटा हमारा सम ऑफ जीरोस जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5। ओके, इतना हमें पता चल गया। अब हम क्या लिखेंगे, -b/a इज इक्वल टू 0 और c/a इज इक्वल टू √5। ओके, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, देखो तो a हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम सपोज क्या लिख सकते हैं, -b/a इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं, c/a इज इक्वल टू √5 डिवाइडेड बाई 1। ओके, फिर हम क्या लिख सकते हैं, b/a इज इक्वल टू, b यहाँ से इधर चला जाएगा, माइनस का माइनस 0/1 और c/a इज इक्वल टू √5/1। ओके, दोनों में मिल गया सिमिलर। अब हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस कुछ भी होगा वहीं आएगा, और c इज इक्वल टू √5। फिर क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। a का कोफिशिएंट 1 है तो 1x² प्लस 0x प्लस c का कोफिशिएंट √5 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² का x² प्लस 0 का 0 वैसे ही होगा, तो प्लस हमें क्या मिला, √5। ओके, तो p इंटू एक्स इज इक्वल टू x² प्लस √5, इतना हमें पता चल गया। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वाला हमें दिया गया है, देखो 4 हमारा है 1 and 1। ओके, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। ओके, दोनों मिल गया। फिर हम क्या लिखेंगे, -b/a इज इक्वल टू 1 और c/a इज इक्वल टू 1। ओके, हमें दोनों का सिमिलर चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले b है इज इक्वल टू -1 लिखेंगे अपॉन a, c/a इज इक्वल टू 1। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, 1 से करवाते हैं हम, देखो b/a इज इक्वल टू -1 इंटू 1/1। ओके, -1 इंटू 1/1। और फिर क्या लिखेंगे हम, c/a इज इक्वल टू 1/1। ओके, दोनों को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें दोनों सिमिलर मिल गए हैं, 1/1। a इज इक्वल टू क्या मिला, 1, b इज इक्वल टू क्या मिला, -1 इंटू 1 -1 और c इज इक्वल टू 1। फिर हम क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, हमारी जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, a की जगह से 1 x² प्लस b की जगह -1 इंटू एक्स प्लस c की जगह 1
इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का प्लस 1 का 1 तो पी ऑफ एक्स, ये हमारा तीसरा आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है -1/4 और 1/4। फिर से वही हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax square plus bx plus c and its zeros। ओके, पहला फर्स्ट जीरो में दिया गया है सम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4। ओके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4। फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4, ये हमारा है 1/4। फिर हम क्या लिखेंगे -b/a इज इक्वल टू -1/4। यहाँ पे c/a इज इक्वल टू 1/4। ओके, ये b का माइनस इधर चला जाएगा, b/a इज इक्वल टू -1/4। c/a इज इक्वल टू 1/4। ओके, तो b/a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4। c/a इज इक्वल टू 1/4। तो ये हमें दोनों a इज इक्वल टू क्या मिला, 4 मिल गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलर है। देखो a इज इक्वल टू a का कोफिशिएंट क्या मिला, दोनों में सेम 4, b का कोफिशिएंट क्या मिला 1, c का कोफिशिएंट क्या मिला 1। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। ओके, a की जगह से हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 4x स्क्वेयर प्लस b की जगह से हम क्या लिख सकते हैं 1x प्लस c की जगह 1। तो इसका हमें पोलिनोमियल क्या मिला, p इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर प्लस 1x इंटू x प्लस 1 का 1 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फोर एंड वन। ओके, 4 and 1। फिर वही सेम। ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। ओके, फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। ओके, ये 1। फिर हम क्या लिख सकते हैं -b/a इज इक्वल टू 4, ये हमारी नॉर्मल फॉर्मूला है। फिर c/a इज इक्वल टू 1। ओके, फिर हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसका कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है, फिर हम 1 लिख सकते हैं। -b/a इज इक्वल टू 4/1 और c/a इज इक्वल टू 1/1। दोनों सिमिलर मिल गए। फिर हम क्या लिखेंगे b/a इज इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर चला जाएगा, तो -4/1। c/a इज इक्वल टू 1/1। ओके, इतना हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 है
b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1 का 1। ओके, इतना हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। a क्या मिला 1 इंटू x² प्लस b क्या मिला -4 इंटू एक्स प्लस c क्या मिला 1। ओके, x² का x² ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस का प्लस 1 का 1। ओके, तो p ऑफ x हमें क्या मिला x² माइनस 4x प्लस 1। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे, बाय बाय।